वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑनलाइन स्कूल। आज हम हिंदी सुगम भारती 7वीं कक्षा की पुस्तक से दूसरी इकाई का पाठ क्रमांक 4 सोनू हाथी इसके प्रश्नोत्तर देखेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाना ताकि अगली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। पाठ क्रमांक 4 सोनू हाथी। हमें यहाँ शब्द वाटिका में कुछ नए शब्द दिखाई दे रहे हैं। पार्श्व यानी पीछे, ठौर ठिकाना सुरक्षित रहने का स्थान, सौदेबाजी मोल भाव की क्रिया, कलेजा हृदय। यहाँ पर कुछ कहावतें भी हैं, जैसे अंधे को आँख और भूखे को खाना। इसका मतलब है ज़रूरतमंद को ज़रूरत की चीज़ मिलना। घर में नहीं दाने अम्मा चली भुनाने। इसका मतलब है पैसों के अभाव में भी बड़ा काम करने की तैयारी। और कुछ मुहावरे भी हैं, फूटी कौड़ी न होना, कुछ भी ना होना, अफसोस होना, दुखी होना। तो यह शब्द वाटिका आप लोगों को अपनी नोटबुक में लिखनी होगी। अब है विचार मंथन। इसमें जोड़ियां मिलाओ। अ और ब की जोड़ियां हमें मिलानी होंगी। तो सबसे पहले है पेड़, तो पेड़ की जोड़ी हम लगाएंगे अनोखा उपहार से, क्योंकि पेड़ ने अनोखा उपहार दिया था। अब है दो बच्चे, तो इसकी जोड़ी हम लगाएंगे भूखे बीमार सोनू हाथी। पड़ोस का गांव, इसकी जोड़ी मेला। तो इस तरह से जोड़ियां मिलाओ हम कंप्लीट करेंगे। अब है खोजबीन। अपने आसपास के वृक्षों के नामों का पत्तों के आकार अनुसार वर्गीकरण करो। तो यहाँ पर छोटे, मध्यम, बड़े इस तरह से कॉलम बने हुए हैं और हमें छोटे पत्तों वाले, मध्यम पत्ते वाले और बड़े पत्तों वाले वृक्षों के नाम यहाँ पर लिखने होंगे। तो ये सब आप लोगों को एक तरह से एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है। तो ये आपके आसपास के वृक्षों के नाम आप लोगों को लिखने हैं, लेकिन फिर भी मैंने एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ पर कुछ नाम लिखे हुए हैं, आप इन्हें बदल सकते हैं। छोटे पत्तों वाले देख लेते हैं पहले। तो सबसे पहले है इमली, उसके बाद छुई मुई, उसके बाद धनिया। मध्यम पत्ते वाले अमरूद, आम और गुलाब। और बड़े पत्ते वाले पीपल, बादाम और केला। तो इस तरह आप इन नामों को बदल सकते हैं। अब है भाषा की ओर। अर्थ के आधार पर वाक्य पढ़ो, समझो और उचित स्थान पर लिखो। यहाँ पर हमें 8 वाक्य दिए हुए हैं और इन्हें हमें पढ़ना है, समझना है। और यहाँ पर वाक्य के जो प्रकार दिए हुए हैं, विधानार्थक वाक्य, प्रश्नार्थक वाक्य, विस्मयार्थक वाक्य, इच्छार्थक वाक्य, संकेतार्थक वाक्य, संभावनार्थक वाक्य, निषेधार्थक वाक्य और अज्ञार्थक वाक्य। तो इनमें हमें सही वर्गीकरण इन वाक्यों का करना होगा। तो सबसे पहला वाक्य देख लेते हैं। नंबर 1, बच्चे हंसते हंसते खेल रहे थे। तो पहले वाक्य में क्रिया के करने या होने की सामान्य सूचना मिलती है, अतः यह वाक्य विधानार्थक वाक्य है। तो ये जो वाक्य हमने पढ़ा, बच्चे हंसते हंसते खेल रहे थे, तो ये विधानार्थक वाक्य हुआ। तो हमें इन्हें विधानार्थक वाक्य के सामने लिखना होगा। अब दूसरा वाक्य है माला घर नहीं जाएगी। तो दूसरे वाक्य में आने का अभाव सूचित होता है, क्योंकि इसमें नहीं का प्रयोग हुआ है, अतः यह निषेधार्थक वाक्य है। जैसे नेगेटिव सेंटेंस होता है जिसमें नॉट का यूज हम करते हैं, उसी तरह से ये निषेधार्थक वाक्य है। तो इसे हमें निषेधार्थक वाक्य में लिखना होगा, उसके सामने हमें इसे लिखना होगा। अब अगला है तीसरा वाक्य है इसे हिमालय क्यों कहते हैं। तीसरे वाक्य में प्रश्न पूछने का बोध होता है, इसके लिए क्यों का प्रयोग हुआ है, अतः यह प्रश्नार्थक वाक्य है। तो हमें इसे प्रश्नार्थक वाक्य में लिखना होगा। अब चौथा वाक्य है सदैव सत्य के पथ पर चलो। तो चौथे वाक्य में आदेश दिया है, इसके लिए चलो शब्द का प्रयोग हुआ है, अतः यह आज्ञार्थक वाक्य है। तो हमें इसे आज्ञार्थक वाक्य के सामने लिखना होगा। अब पांचवा वाक्य है वाह क्या बनावट है ताजमहल की। पांचवें वाक्य में विस्मय, आश्चर्य का भाव प्रकट हुआ है, इसके लिए वाह शब्द का प्रयोग हुआ है,
अतः यह विस्मयार्थक वाक्य है। तो इसलिए विस्मयार्थक वाक्य के सामने हमें पांचवा वाक्य लिखना होगा। उसे हमने विस्मयार्थक वाक्य के नीचे लिखा हुआ है। अब छठा वाक्य है, कश्मीर का सौंदर्य देखकर तुम्हें आश्चर्य होगा। तो छठे वाक्य में संदेह या संभावना व्यक्त की गई है, इसके लिए होगा शब्द का प्रयोग हुआ है, अतः यह संभावनार्थक वाक्य है। हमने इसे संभावनार्थक वाक्य के ऊपर लिखा हुआ है। अब सातवां वाक्य है, खूब पढ़ो खूब पढ़ो। तो सातवें वाक्य में इच्छा आशीर्वाद व्यक्त किया गया है, इसके लिए खूब पढ़ो का प्रयोग हुआ है, अतः यह इच्छार्थक वाक्य है। तो यहाँ पर इच्छार्थक वाक्य के ऊपर हमने खूब पढ़ो लिखा हुआ है। और आठवां वाक्य है, यदि बिजली आएगी तो रोशनी होगी। तो आठवें वाक्य में एक क्रिया का दूसरी क्रिया पर निर्भर होने का बोध होता है, इसके लिए बिजली रोशनी शब्दों का प्रयोग हुआ है, अतः यह संकेतार्थक वाक्य है। तो हमें इसे संकेतार्थक वाक्य के नीचे लिखना होगा। तो इस तरह से हमें भाषा की ओर के जो वाक्य है ये कंप्लीट करने होंगे। तो आई होप कि आप लोगों को इस पाठ के सारे प्रश्न उत्तर समझ में आ गए होंगे और ये पाठ भी अच्छी तरह से आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा और पसंद भी आया होगा। तो अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। गुड बाय।